हाँ स्टूडेंट, आज आपको बता रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। पहले लाइट का दिए थे तो लाइट को इस मैथमेटिक्स से कोई रिश्ता ज़्यादा नहीं था। तो अब जनरल फिजिक्स देंगे, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स जानना जरूरी है। तो वही बेसिक मैथमेटिक्स बताते हैं कि जो चीज़ आप 10 तक पढ़े उससे आगे कुछ चीज़ है जो बताएंगे क्या है, जिससे आप समझ सके फिजिक्स को। तो हम लोग एक बोलते हैं फंक्शन, समझे ना? फंक्शन फंक्शन समझिए क्या होता है। बाद में तो मैथ्स में आप पढ़िएगा 12th में कि फंक्शन क्या होता। अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू, इसको बोला जाता है फंक्शन एफ एक्स। ये क्या हुआ? एफ एक्स। y एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। मान लीजिए हम लिखते हैं 2x प्लस 1, तो यही हुआ फंक्शन। यानी क्या हुआ? फंक्शन हमको प्रोवाइड करता है दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, जिसमें एक वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ये फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? फंक्शन प्रोवाइड करता है दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप। उससे हमको पता चलता है कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या वैल्यू होता है, इसी फंक्शन से पता चलता है। और इसी से फिर ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। जैसे आप जानते हैं, आपको पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि वाई इक्वल, कोई भी लाइन अगर लिखता है 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? तो वहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिखे? 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया? y माइनस 2x प्लस 1 जो है इक्वल टू 0 हुआ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पूरा हमरा कोऑर्डिनेट पढ़ाए हैं, उसको उसका वीडियो आप देख लीजिए, समझ गए? स्ट्रेट लाइन का वीडियो। उसी तरह और तरह का फंक्शन का होता है, और तरह का होता है रिलेशनशिप, समझिए? तो y क्या है? y इसको क्या बोलते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x का एक कोई रहेगा, ये रिलेशन दिया हुआ, तो यही हो गया रिलेशन, समझ गए? तो ये y जो फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। इसको y को बहुत तरह से लिखा जाता है। ये फाई एक्स भी लिखा जाता है, y इक्वल टू जी एक्स भी लिखा जाता है। जी एक्स यानी क्या हो? सब ये फंक्शन का नोटेशन है, समझ गए? फंक्शन ऑफ। तो y क्या हुआ? तो ये जो हुआ फंक्शन है, जो हुआ ये रिलेशन बताता है कि y और x में क्या रिलेशन है। यानी x क्या हो गया यहाँ पर? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट, यहाँ भी क्या है? सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि जब एक्स वाई का लेते हैं ग्राफ इधर, तो इधर क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस लेते हैं। तो जब एक्स एक्सिस इधर लेते हैं वाई एक्सिस, तो एक्स कोई भी मान दीजिएगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाई नोट करते हैं। फिर एक्स का दूसरा मान देगा, उसके करस्पॉन्डिंग वाई नोट करते हैं। एक्स का तीसरा मान देते हैं तो वाई, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो? इसलिए ये हो गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका ये अपने स्वतः अपना वैल्यू ग्रहण करता है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू होता है। और वो इसके करस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू हुआ उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर इसका वैल्यू दिए, मान लीजिए हम 1 दिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? वहाँ देगा 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ये वाई इक्वल टू 2x प्लस 1 में x बराबर 1 देंगे तो y क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 3, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ आएगा 3। अब y इक्वल टू 2 देंगे, y इक्वल टू देंगे क्या? 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये y के 2 के करस्पॉन्डिंग मान लो यहाँ, तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझ गए? फिर देंगे, मान लीजिए हम दे देंगे 3, तो क्या होगा? 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। तो इसको जब मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ? 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? 3, ये 2 के करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? 5,
3 के क्रॉसपोंडिंग क्या हुआ 7, तो यही ऑर्डर पेयर हुआ। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वैल्यू, ये हो गया डिपेंडेंट वैल्यू, इतना समझ लीजिए। और अब दूसरा चीज बताते हैं। नोट अब बताएंगे थोड़ा सा लिमिट या अप्रोच। ये लिमिट, ये क्या होता है, लिमिट क्या होता है? लिमिट होता है जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ 2 लिख देते हैं। इस साइड क्या हो गया, नंबर लाइन में इधर बढ़ेगा भाई लोग, यहाँ पर ये 3 है, इधर क्या होगा 4 होगा, इधर क्या हो गया घटेगा, नंबर लाइन में ये 2 है, तो इधर क्या यहाँ पर 1 आएगा, तो ये क्या हो गया 1 और 2 के बीच में इधर होगा x अगर इधर जाएगा और इधर x यहाँ मान लो इधर जाता है, तो x का मान ये क्या है, ये 2 है और ये है, तो इधर से हम इधर बढ़ेंगे तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2.1, समझिए ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.01, इसको और आगे क्या लिख सकते हैं 2.01। तो क्या देख रहे हैं, x किधर अप्रोच कर रहा है, x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहा है, इसको छोड़िए थी, ये मान लीजिए 2.1 दिए वैल्यू, इसके बाद आगे क्या आएगा, कुछ 2.01 देंगे, उससे और आगे जाएंगे तो क्या रहेगा 2.01 देंगे। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 2 की तरफ बढ़ेगा दाहिने साइड से। अब इधर देखिए यहाँ क्या है 1 है, 1 जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो मान लीजिए 1.99 है, 999, ठीक है। उसी तरह और बढ़ाएंगे 1.9, ये पहले 9 रखिए, 1.9 है, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 1.99 हो जाएगा, 1.99 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ेंगे तो 1.99, ये 2 है। तो अब क्या देख रहे हैं कि इधर से लेफ्ट साइड से भी ये 2 की तरफ बढ़ रहा है, इधर लेफ्ट राइट साइड से भी 2 की तरफ बढ़ रहा है। तो x को क्या लिखते हैं, x अप्रोच 2, ऐसे लिखा जाए x टेंड्स टू 2, या x अप्रोच टू, या लिमिट ऑफ x टू 2, ऐसे इसको बोला जाता है। तो यही लिमिट होता है, समझ गए ना। तो ये लिमिट हुआ, तो लिमिट ये हो गया, समझ गए। इधर से लिखते हैं -2 लिखेंगे, क्योंकि इधर कम है इसको -2 लिखते हैं, इधर से लिखते हैं 2 पर +2, ये आगे मैथ से पढ़िएगा। ये मोटा मोटी बता रहे हैं कि लिमिट क्या होता है कि x 2 की तरफ बढ़ रहा है, 2 के बराबर जब हो जाएगा तब तो ये 2 हो जाएगा। जैसे अब आपको एक उदाहरण देंगे, जैसे ये, तो ये 2 की तरफ बढ़ रहा है, समझे। जैसे हम कहें x² -4 बटे x -2, अब इसमें ये x कहें x टेंड्स टू 2, यानी क्या हुआ x 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या है फंक्शन y का है, इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y। ये क्या हुआ y का फंक्शन, ये हो गया x का फंक्शन होगा, y निकल जाएगा। अब देखिए अगर लिमिट में अगर 2 का इसे पुट करेंगे तो ये 0 0 अगर हो तो वो अनडिफाइंड होता है लिमिट में, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो तो अनडिफाइंड होता है, समझ गए ना। 0 -0 बटे 0 -0 भी लिखे तो वो सब अनडिफाइंड होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें लिमिट लेने के लिए, इसका अब x का टेंस करें 2, तो ये किधर बढ़ेगा, इसका लिमिट क्या होगा फंक्शन। जैसे आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, जो 2 रुपया के तरफ कमाने के बढ़ रहा है, समझ गए ना, x के रूप में। तो आपके परिवार का आमदनी क्या होगा, जो x का बेचारे का 2 रुपया तक ही कमा सकता है, 2 रुपया कमाने की तरफ बढ़ रहा है, तो ये परिवार का ये फंक्शन डिनोट करता है। तो अब आप इसका जानेंगे कि आपका क्या कहते हैं, कितना आपका आमदनी है, इस परिवार का कितना आमदनी, तो उसी तरह ये फंक्शन है। तो फंक्शन को अब हम इसको फैक्टर निकाल देंगे, x -2 इंटू x +2 बटे x -2,
तो क्या हो गया x+2। ठीक है, अब देखिए, अब हम x=2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा इसका, लिमिट इसका लेंगे तो x के वैल्यू 2 देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए, 4 होगा ना। अब देखिए आप यहाँ x का देखिए, y बराबर क्या आया है x+2। x का वैल्यू दीजिए, पहले देते हैं 1.9 तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x है, ये y हो गया 1.9 ये, तो ये क्या हो जाएगा 1.9 + 2। फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। इधर से बाएं से चलते हैं, अब देंगे 1.99 तो अब क्या हो जाएगा 1.99 + 2 तो अब क्या होगा 3.9999। अब इसका वैल्यू दे 1.99 तो क्या हो गया 1.99 + 2 3.9। अब क्या देख रहे हैं आप, ये जब बढ़ रहा है 2 की तरफ, ये 2 की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है, ये 4 की तरफ बढ़ रहा है। समझ, तो यही इसका लिमिट होगी, किसका, ये फंक्शन का लिमिट क्या हो गया y = 3.9। अगर उल्टा चलिए x लेते हैं ये 2.1, y क्या होगा, y क्या हो गया 2 + 2.1 = कितना हो जाएगा 4.1। ठीक है, अब x रहता है 2.01, अब क्या हो गया x.2.01 4.01, x लेते हैं 2.001, ये क्या हो गया 2 + 2.001, ये क्या हो गया 4.001। तो अब क्या देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे ये 2 की तरफ बढ़ रहा है, इधर राइट साइड से, यानी बड़ा से छोटा होते जा रहा है, यानी 2 के बराबर होते जा रहा है, तो ये y का वैल्यू क्या हो रहा है 4 के बराबर होते जा रहे हैं, 4 के नज़दीक पहुँचते। तो यही हो गया लिमिट इस फंक्शन का, जब इसी यही हो गया इस फंक्शन का लिमिट। तो ये आप समझ लीजिए फंक्शन क्या होता है और लिमिट क्या होता है। अब ये अगर समझ लीजिएगा तो अब हम डिफ्रेंशिएशन बताएंगे, जिसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। देखिए, अगर लिमिट तो मोटा मोटी समझ गए या समझाते हैं, जैसे हम लिखे y = लिखे, लो y = लिखते हैं 4x² + 1, और कहते हैं x → 0। इसका मतलब क्या हुआ, x → 0 मतलब x 0 की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसमें अगर y का x का वैल्यू 0 दे देंगे तो 1 हो गया, लिमिट क्या हो जाएगा इसके फंक्शन का 1 हो जाएगा। ये 0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए लिमिट लेने में, या ∞/∞ फॉर्म में आना चाहिए, तो इसमें 0 देंगे। अब देखिए ये हो गया, तो ये इसी तरह लिमिट लिया जाता है। अगर हम लिखें y → 1 तो क्या लिखेंगे y 4 × 1² + 1, लिमिट क्या हो गया 4 हो गया, 4 + 1 ये हो गया 5। ठीक है, तो इसी तरह लिमिट लिए। अभी मोटा मोटी जान लीजिए कि लिमिट क्या होता है। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि लिमिट अगर कोई y, ये फंक्शन ऑफ x है तो x का वैल्यू अगर बढ़ेगा, किसी तरफ अप्रोच करेगा, तो इसका ये अगर हमको कहे जैसे x² + 1 है, तो x अगर अप्रोच करेगा किसी के तरफ तो y कहाँ अप्रोच करेगा, यानी y का लिमिट क्या होगा वही निकालते हैं। समझ गए ना। तो चलिए, ये मोटा मोटी अब समझ गए कि फंक्शन क्या होता है और लिमिट क्या होता है। अब देखिए, अब एक चीज़ ट्रिग्नोमेट्री आपको बताते थोड़ा सा, आप पढ़े होंगे sin a + b बराबर क्या होता है, sin a + b को क्या लिखते हैं, sin a पढ़े होंगे 10th में, sin a cos b + cos a sin b। ठीक है, अब देखिए इसी को जान लीजिए, sin a - b क्या होता है
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको दोनों के जोड़ देंगे, क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। त्रिकोणमिति बता रहे हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं जो कि आपको फिजिक्स में भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी 2 साइन ए कॉस बी, पहला वाला टर्म रह जाता है, उसको डबल हो जाता है। उसी तरह अगर माइनस करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस करेंगे साइन ए माइनस बी, तब क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको माइनस कर दिए तो क्या होगा, याद रखिएगा, 2 कॉस ए साइन बी। तो प्लस में क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी, माइनस में क्या होगा, 2 कॉस ए साइन बी। समझ गए, इस तरह की याद रखिएगा। अब तक देखिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस क्या हो जाता है, साइन ए, माइनस होता है, उल्टा होता है, इसमें प्लस में माइनस होता है, और ये क्या हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस में प्लस हो जाता है, साइन ए साइन बी। तो इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया, ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो गया, याद रखिएगा, ये कॉस ए कॉस बी। ठीक है ना, इतना याद रखिए। चलिए, उसी तरह कॉस ए प्लस बी अब करेंगे, क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी आगे ले रहे हैं क्योंकि ये प्लस होगा, माइनस बी में करें कॉस ए प्लस बी। अब देखिए क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी। इसको कराइए तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बता दिए। अब देखिए, अब लिख देते हैं इसको, कहाँ गया वो, देखिए हमने क्या निकाला अभी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी, है ना यार। ये प्लस वाला रह गया, माइनस जो है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी इससे आगे नहीं, ये प्लस होता है, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये बड़ा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब उसी तरह देखिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2, ये अभी निकाले हैं, 2 साइन ए कॉस बी, अगला वाला रह जाएगा। अब इसको करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा 2 कॉस ए साइन बी। इतना याद रखिए। अब देखिए इसी में अगर ए प्लस बी के बदले मान लें सी, समझे, और ए माइनस बी के बदले मान लें डी, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2a बराबर क्या होगा सी प्लस डी, इससे ए बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस डी बटे 2 हो जाएगा ना। अच्छा बी के बराबर तब क्या हो जाएगा, बी निकालिए तो इसमें क्या करिएगा, अब इसमें माइनस कर देंगे। अब क्या कहें, इसको ऊपर में माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको माइनस कर दिए, ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो ये कट गया, तो 2b बराबर क्या हो गया सी माइनस डी बटे, इसलिए b बराबर क्या आ गया सी माइनस डी बटे 2। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ यही वैल्यू दे दी, तो यहाँ दे रहे हैं तो क्या हो गया कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस, ये क्या है सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस क्या आ गया सी माइनस डी बटे 2, याद रहेगा ये। अब देखिए कॉस ए माइनस बी दीजिएगा, तो ए माइनस बी क्या आया है, ए माइनस बी आया है, पहले हम ए माइनस बी लेंगे इसमें, तो ए माइनस बी क्या है सी माइनस डी बटे 2 माइनस क्या है ए प्लस बी क्या है सी प्लस डी बटे 2। ठीक, ये क्या आ गया 2 साइन ए के बदले में क्या आया, गलती दे दी भाई। देखिए ए माइनस बी में हम क्या लेंगे, ए माइनस बी के बदले में लेंगे डी, तो कॉस क्या हो गया ये ए माइनस बी है यहाँ, तो यहाँ दे दिए डी माइनस क्या है कॉस सी है, कॉस सी, तो यहाँ पर क्या आया इक्वल टू, ये देखिए ये आ गया डी, यहाँ आ गया कॉस सी, ये आ गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये क्या आ गया साइन बी क्या आया है सी माइनस डी बाई 2। केवल देखिए इसमें उल्टा खाली होता है और सब में एक ही रहे, ये कॉस में क्या आया यहाँ लिए ये सी प्लस डी आया सी माइनस डी है, यहाँ क्या है डी माइनस सी आ रहा है, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी, याद रखिए सी प्लस डी हो गया, ये हो जाएगा सी माइनस डी, यहाँ डी माइनस सी रहेगा, समझ गए ना। अब उसी तरह निकालेंगे साइन ए प्लस बी को क्या लिखेंगे साइन सी माइनस प्लस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, याद रहेगा ना। ये प्लस होगा तो दोनों का जोड़ पहले हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा और इसका कॉस होगा। अब लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी कॉस हो जाएगा 2 कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में क्या लाए हैं कॉस ए, तो ए क्या है ये मेरा है सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या है साइन, ये बी है साइन सी माइनस डी बाई 2। ये इतना याद रखिए, ये सब का उपयोग होगा, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे। और कुछ बता दें, और तो बाकी आप जानते हैं, अगर साइन 2a को तोड़ेंगे, साइन 2a को तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं 2 साइन ए कॉस है, ये लिखते हैं। साइन ए को तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं 2 साइन, इसका आधा हो जाता है साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ये होता है ना। अगर ये करें, ये 2 है तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया तो आधा हो गया,
उसी तरह cos 2a को तोड़ते हैं तो क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसी को लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर इसी तरह cos ए ले लीजिएगा तो खाली a/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा। ये 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, ये सब चीज़ ट्रिगोनोमेट्री में याद रखिए। ये क्या है, साइन, इसको c प्लस d रखेंगे, याद रखना है, बस यहाँ a का वैल्यू दे देना है, ये याद रखना है। चलिए अब हम बताते हैं डिफ्रेंशिएशन। ट्रिगोनोमेट्री कुछ बता, लिमिट में कुछ छूट गया था। अगर लिमिट हो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो इसका लिमिट होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, इसको तोड़िएगा ना तो आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करिएगा तो यही आ जाएगा। इसको डिवाइड करके इसका वैल्यू a डालिएगा इसमें, तो लिमिट क्या हो जाएगा इसमें, x टेंस टू a, समझे, x टेंस टू a तो होगा तो ये आ जाएगा आपको। जैसे आपको दे देगा x³ माइनस x4 माइनस 2 बटे x माइनस 2, समझे, तो इसीलिए आप यहाँ निकाल लीजिएगा। ये 4 हो गया, 2 पर हो गया 4 माइनस 1 यानी 4 टू दी पावर 3, समझ गए ना। इसका वो तो हम फैक्टर था निकालना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 था बटे x माइनस 2, तो हम फैक्टर निकाल के उसको बना दिए x माइनस, ये सब मैथ्स में पढ़िएगा 11th में, ये हम जस्ट बता दिए। चलो देखिए डिफ्रेंशिएशन में बताते हैं। ये क्या होता है, अगर y इक्वल टू हम लिखें फंक्शन ऑफ x, समझिए ना, फंक्शन ऑफ, तो डिफ्रेंशिएशन क्या निकालेंगे, y में हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाइए, समझा ना। तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसमें अगर हम कर दें, ये हम लिखे y, ठीक है, ये लिखे इसको y1, इसको x प्लस डेल्टा x बढ़ा दें, समझे ना, x प्लस डेल्टा x, तब क्या होगा, इधर क्या बढ़ जाएगा, y में भी वृद्धि हो जाएगा डेल्टा y, समझे ना। इसमें अगर हम x में x प्लस डेल्टा x बढ़ा दिए तो y में क्या बढ़ेगा, डेल्टा x डेल्टा y बढ़ जाएगा, तो इसको ये बढ़ेगा। तो अगर हम दोनों को माइनस करें तो क्या हो गया, ये 1 हुआ, ये हुआ 2, तो इसको माइनस अगर कर देंगे तो क्या हो, 2 माइनस 1 करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू क्या लिखिएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब इसको अगर हम डेल्टा y x से भाग दे दें, डिवाइड कर दें डेल्टा x से, x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटे डेल्टा x, और इसका लिमिट लेना है। लिमिट क्या है कि डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x का लिमिट 0 की तरफ, तो इस फंक्शन का क्या लिमिट, तो इसको क्या लिखेंगे, तब इसको लिखा जाता है dy बटे dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, तो ये हो गया आपको, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 बराबर ये हो गया x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा एक्स। अब इसमें लिमिट लेके, लिमिट जो बताया है उस तरीके से लिमिट लेंगे और इसमें डाल देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही होगा dy बटे dx। यानी किसी फंक्शन में इंक्रीमेंट करेंगे, किसी फंक्शन के x में इंक्रीमेंट के, उसके करस्पॉन्डिंग y में क्या इंक्रीमेंट होगा, उस इंक्रीमेंट को निकालेंगे, y के इंक्रीमेंट को, और y के इंक्रीमेंट को
डेल्टा एक्स से के इंक्रीमेंट से डिवाइड करेंगे, यानी डेल्टा एक्स अगर उसमें बढ़ोतरी हुआ तो डेल्टा वाई में रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, उसको लेंगे, उसको लेके उसका लिमिट ले लेंगे तो वही हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब एक ठो हम करते हैं, देखिए देखिए ये समझ गए होंगे, नहीं समझते तो एक बनाते हैं डिफ्रेंशिएशन, और दो चार आप बना चुके, हम ट्रिगोनोमेट्री इसलिए बता दिए। देखिए y इक्वल टू हम लिखते हैं साइन एक्स, ये क्या है, साइन एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। अब क्या हम कहें कि इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम क्या किए, इसको y प्लस डेल्टा वाई लिखेंगे, चूँकि हम इधर बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, x को कर रहे हैं x प्लस डेल्टा एक्स, ऐसा होगा कि नहीं। अगर ये y इक्वल टू हम लिखें 3x, ठीक है, y इक्वल टू 3x लिखे, तो y इक्वल टू 1 देंगे तो क्या होगा, तो x इक्वल टू 1 तो 3 होगा। अब इसमें हम दे देंगे 3 इंटू 1.1, अब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो गया 3.3, तो y में कितना बढ़ोतरी हुआ, पहले से 3 हो गया, पहले 3 था 0.3 बढ़ा, तो वही चीज़ यहाँ होगा। अब समझिए इसको, इसमें बढ़ा दिए एक, तो ये भी बढ़ जाएगा कुछ। अब इसमें इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई में माइनस कर दिए y, अब क्या हो जाएगा, साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन x, यही ना, इसके फंक्शन को में घटा दिए, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स को में फंक्शन ऑफ x को माइनस कर दिए माइनस, तो अब ये क्या बच गया आपको, डेल्टा वाई बच गया। अब देखिए ये हो गया साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन x, ये हुआ ना। अब क्या करना है हमको, अब डेल्टा वाई से डिवाइड कर देना है इसको, डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी कर दिए डिवाइड, तो ये हो गया साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन x बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, साइन x प्लस डेल्टा एक्स। अब क्या करेंगे, अब हम लिमिट लेंगे इधर, डेल्टा एक्स बराबर टेंस टू 0 करें, डेल्टा एक्स का बहुत छोटा से छोटा लेंगे, कि अगर इसमें छोटा का परिवर्तन करते हैं तो y में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस होता है y में, उसी को रेशियो को कहते हैं dy बटे डी। तो इधर भी लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब लिमिट लेना, अब इसमें लिमिट लेंगे। अब देखिए कैसे लिमिट इसको तोड़ते हैं, अभी आपको बताएं, साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बटे डेल्टा एक्स लेना है। अभी बताएं साइन c माइनस साइन d हो, तो अब क्या करिएगा, ये माइनस रहता है तो कॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, ये होगा 2 कॉस c प्लस डी इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई 2। अभी बताएं उसको, देखिए हम लोग तो याद से 40 साल पहले पढ़े, अभी तक याद है, समझ गए ना। खाली याद रखिए कि ये बोला माइनस होता है तो क्या हो जाता है, दोनों को a प्लस बी माइनस होता है तो कॉस आगे आ जाता है, और ये पीछे में साइन आ जाता है, उसी याद रखिएगा। तो सी बैठा दिए, सी प्लस डी, सी के बदले बताए हैं तो यहाँ भी बताए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी प्लस बी, ये ए प्लस बी और माइनस ए माइनस डी के रूप में है। अब समझ गए ना, उसको खाली ध्यान रखिएगा कि हम ए माइनस बी में घटा है तो क्या आया था आगे, तो आपको याद है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये तो हम क्या लिखेंगे, ये बटे डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है 0, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टॉस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एक्स क्या है, ये एक्स आ जाएगा, ये हो गया सी, ये हो गया डी, समझे ना, तो ये हो गया सी, ये बटे 2 हो गया, ये एक्स प्लस डी एक्स, अब प्लस ये हो, अब क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी होगा, तो सी माइनस डी होगा तो क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एक्स बटे 2, ठीक है। तो अब हो गया डेल्टा एक्स, या लिमिट लिखते जाइए, डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको देंगे भाग, तो ये क्या हो गया, कॉस 2x में हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स बटे 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ये हो गया डेल्टा एक्स बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा एक्स यहाँ रह गया, ये डेल्टा एक्स इसके नीचे ले आए, ये डेल्टा एक्स था। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे 2 इंटू लिखेंगे इसको साइन डेल्टा एक्स बटे 2 बटे डेल्टा एक्स बटे 2। इसे लिख सकते हैं नहीं, 2 उल्टेगा तो यहाँ आ जाएगा। एक होता है फॉर्मूला, ये आगे हायर क्लास में पढ़ेगा, साइन थीटा बाई थीटा अगर लीजिएगा, लिमिट लीजिएगा थीटा टेंस टू 0 तो ये 1 होता है, ये हायर क्लास तो याद रखिए। उसी तरह टेन थीटा बटे थीटा इक्वल टू 1 होता है, लिमिट अगर थीटा टेंस टू 0 तो यहाँ पर क्या है, अब लिमिट लेंगे तो इसका भी लिमिट लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको भी लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, लिमिट में वैल्यू देते हैं, तो इसको वैल्यू दे देंगे, तो कॉस एक्स और डेल्टा एक्स का 0 दे देंगे, तो ये एक्स हो गया, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो गया, तो क्या आ गया कॉस एक्स, समझ गए ना। तो ये कॉस एक्स आ गया। तो हम एक ठो निकाल के दिखा दिए, इसी तरह निकलता है। ये आगे आपको मैथमेटिक्स में शायद 12th में पढ़ाता है, ऐसे तो आपको 11th में पढ़ा देना चाहिए, कौन सा बड़ा बाग है। तो आपने देखा y इक्वल टू साइन एक्स को हम dy बटे डी एक्स किए, तो क्या आया कॉस एक्स आया। अब कल हम चार्ट बना देंगे, एक और निकाल देंगे, और उसके बाद अब इसका कल बताएंगे कि क्या होता है इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, dy बटे डी एक्स का क्या होता है, मतलब फिजिकली क्या समझेंगे।